ये ले मेरी गोरी बहू तेरे जन्मदिन का तोहफा। धरती पे जन्म लेके तूने तो इस धरती की खूबसूरती को बढ़ाया है। और कल्लू तू, आज के दिन तूने तो पैदा होके इस धरती के बोझ को ही बढ़ाया है। इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा ही ना होती। थैंक यू सासू माँ। लेकिन अगर मेरी जिठानी जी, मेरी बड़ी बहन यानी कि सिमरन यहीं पे खड़ी रहेगी तो ना तो मैं केक काटूंगी और ना ही अपना बर्थडे मनाऊंगी। सिमरन के साथ ऐसा सलूक उसके बर्थडे वाले दिन क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए आइए हम चलते हैं कहानी के शुरू में। गगन और मेघना दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों को प्यार हुआ तो उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब शादी के 5 साल बाद भी वो माँ बाप बनने की खुशी से महरूम थे। और तब उन दोनों ने एक फैसला लिया। फिर उन्होंने यतीम खाना से एक छोटी बच्ची सिमरन को गोद ले लिया। सिमरन काले रंग की थी, लेकिन फिर भी दोनों उसको बहुत प्यार करते थे। अरे मेरी प्यारी बच्ची सिमरन, तुम तो परी बनकर आई हो हमारी जिंदगी में। ने मुझे माँ बनाकर मेरी अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है। अभी वो ये कह ही रही होती है कि उसको उल्टी होती है और वो सिमरन को उसके बाप को पकड़ाकर वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। उसकी तबीयत खराब देखकर गगन उसे डॉक्टर के पास लेकर चलता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मेघना माँ बनने वाली है। और ये खबर सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। ये सब मेरी नन्ही परी सिमरन के अच्छे कदमों की वजह से हुआ है। ऐसे ही गगन मेघना का बहुत ख्याल रखता है और वक्त गुजरता रहता है। जिस दिन सिमरन 1 साल की होती है, उसका बर्थडे होता है। मेघना उसी दिन एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की को जन्म देती है। कुछ दिनों के बाद मेघना जब हॉस्पिटल से घर आती है अपनी गोरी बेटी को लेकर, तो आकर वो अपनी दोनों बेटियों का बर्थडे मनाती है। जहाँ पर मौजूद एक औरत मेघना से कहती है, तुम्हारी तो दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक इतनी गोरी और दूसरी उतनी ही काली। पता नहीं इन दोनों की आपस में बन पाएगी कि नहीं। जी, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं और हम इन दोनों की ऐसी परवरिश करेंगे कि कभी भी इन दोनों बहनों में लड़ाई ना हो। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और कभी कभार अगर स्कूल में सिमरन को उसकी रंग की वजह से कोई चढ़ाता है, तो उसकी छोटी बहन किंजल उसकी अच्छे से क्लास लेती थी। मुंह तोड़ दूंगी जिसने मेरी दीदी को चढ़ाया तो। छोड़ ना किंजल, अगर मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बुरा मान रही हो? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गईं और उन दोनों में प्यार भी बढ़ता गया। ऐसे ही एक दिन किंजल कॉलेज जाने के लिए अलमारी में से अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी, तो उसको सिमरन का अडॉप्ट सर्टिफिकेट मिला। ये देखकर किंजल को बहुत गुस्सा आता है और उसको सिमरन से नफरत हो जाती है। तभी सिमरन गाजर का हलवा लेकर उसके कमरे में आती है। देखो बहन, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जा तू यहाँ से, मुझे तेरे हाथ का कुछ नहीं खाना, कल्लो कहाँ की। माँ, माँ इधर आए ना, बात सुने मेरी। क्या हुआ बेटी? माँ ये क्या है? आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि ये कल्लो मेरी बहन नहीं है, कि ये सुतेली है? इस कल्लो के लिए मैं कितनों से लड़ी। बेटा, ये कागज़ तुम्हें कहाँ से मिले? देखो, ये सब तुम भूल जाओ, ये आज भी तुम्हारी बहन ही है। नहीं माँ, ये मेरी बहन नहीं है, ये सुतेली है, कल्लो कहीं की। क्या? माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सिमरन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो ही हुआ जिसका डर था। अब किंजल सिमरन से बहुत नफरत करने लगी थी। उनके माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। फिर गगन और मेघना ने दोनों बहनों की शादी एक ही खानदान में कर दी। वो दोनों भाई थे अनिवेत और कितवत से कर दी। किंजल गोरी थी, इसलिए उसकी सासू माँ उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी बड़ी बहू सिमरन को उसके काले रंग की वजह से बहुत सी बातें सुनाती थी। ये ले किंजल, ये सोने का सेट है, तेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट है। ये ले कर लो, तू भी 500 रुपये रख ले और अपने रंग के हिसाब से कुछ ले लेना। मुझे नहीं पता था तुम्हारे रंग पे क्या सजेगा। अपने लिए कोई भी मंगल बाजार से कुछ सूट ले लेना। जी जी सासू माँ, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। किसी अनाथ को इतना भी मिल जाए तो क्या ये कम है? अनाथ? तुम्हारी माँ ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, ये मेरी सौतेली बहन है। माँ पापा तो इसको यतीम खाने से लाए थे। अच्छा, तो मैं भी कहूँ इन दोनों बहनों में इतना फ़र्क क्यों है? ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बहुओं का अपने ससुराल में पहला बर्थडे आता है, जहाँ पर गोरी बहू को सारे खानदान वाले बधाइयाँ और गिफ्ट देते हैं और दूसरी तरफ काली बहू की सास उसको विश तक नहीं करती।
ये ले गोरी बहू तेरे जन्मदिन का तोहफा। इस दिन पैदा होकर तूने तो इस धरती की खूबसूरती को बढ़ाया है। और कल्लो तूने तो आज के दिन पैदा होकर इस धरती के बोझ को ही बढ़ाया है। इससे बेहतर था तू पैदा ही ना होती। सासू माँ जी, अगर ये मेरी बड़ी बहन यानी कि सिमरन, मेरी जिठानी जी मेरी बर्थडे पार्टी पर खड़ी रहेंगी, ना तो मैं केक काटूंगी और ना ही अपना बर्थडे एंजॉय करूंगी। अपनी छोटी बहन और सास की बातें सुनकर सिमरन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ससुराल में आज मेरा भी पहला जन्मदिन है। खैर, मैंने आज किंजल के लिए गाजर का हलवा बनाया है। उसे बहुत पसंद है ना, वो अपने हर जन्मदिन पर मुझे गाजर का हलवा बनाने को कहती है। कुछ देर बाद सिमरन गाजर का हलवा बनाकर अपने पति के हाथ में देकर कहती है कि आप ये हलवा ले जाकर किंजल को दे दीजिए, वो मेरे हाथ का हलवा बहुत शौक से खाती है। नहीं सिमरन, तुम खुद जाके उसको अपने हाथ से हलवा दे दो। नहीं, मैं उसका जन्मदिन ख़राब नहीं करना चाहती। ओहो सिमरन, तुम्हारा भी तो आज जन्मदिन है ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सारे बाहर हॉल में हैं। आप जाइए ना और ये हलवा भी ले जाइए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अनिकेत वहाँ से हलवा लेकर चला जाता है और सिमरन छुपकर अपनी छोटी प्यारी बहन को केक काटते हुए देखती है। सिमरन अभी खिड़की से अपनी प्यारी बहन किंजल को केक काटते देखती है तो उसकी नज़र किंजल के सर पर लटके हुए झूमर पर पड़ती है, जो कि नीचे को लटक रहा होता है और पूरी तरह गिरने ही वाला था। सिमरन भागते हुए जाती है और किंजल को वहाँ से धक्का देकर हटा देती है, जिससे वो झूमर सिमरन के सर पर टकरा जाता है और उसे गहरी चोट आ जाती है, जिससे सिमरन को गहरी चोट आ जाती है और सिमरन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और जब इसको होश आता है तो सब सिमरन के पास ही खड़े होते हैं और किंजल हाथ जोड़कर सिमरन के सामने खड़ी होती है। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज आपने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई। मैंने आपको कितना कुछ बुरा बोल दिया और आपने फिर भी मेरी जान बचाई। हाँ बहू, हमें भी माफ़ कर दो, आज तुम्हारा भी जन्मदिन था और हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम हमको माफ़ कर दो। तो कुछ दिनों के बाद सिमरन जब ठीक होकर घर लौटती है तो उनके ससुराल वाले दोनों बहुओं का जन्मदिन बहुत खुशी खुशी से मनाते हैं और साथ ही सिमरन को भी ढेर सारे गिफ्ट देते हैं।